एक महिला जिसकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास थी, उसका पति और वो दोनों ही जॉब करते थे। पति भी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था और वो भी करती थी। दिखने में वो काफी ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती उसके ऑफिस में जो कोई भी देखता, हर कोई यही सोचता है कि भगवान ने इसे बड़ी ही फुर्सत और बहुत ही खूबसूरती से बनाया है। दोस्ती इसके साथ में एक काम करने वाला व्यक्ति होता है, उसकी खूबसूरती पर वो फिदा हो जाता है। दोनों ही अक्सर साथ में काम किया करते थे। बाहर का कहीं दूर टूर बनता तो दोनों साथ में ही बाहर जाया करते थे। ये बाहर आने जाने का साथ और काम करने का जो साथ था, दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ा देता है। दोनों में नजदीकियां इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि फिर दोनों के बीच में शारीरिक संबंध भी कायम हो जाते हैं। दोस्तों, एक बार, दो बार, तीन बार उसके साथ ऐसा हादसा हो चुका था कि उसका पार्टनर जब अक्सर ड्रिंक कर लिया करता था तो फिर वो किसी काम का नहीं रह जाता था। उसको यही होश नहीं रहता था कि हम कहाँ पर हैं और क्या करने के लिए आए हैं। दोस्तों, दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगती है। एक दिन उसका जो प्रेमी उससे कहता है कि चलो आज हम लोग कहीं अच्छे से वक्त बिताते हैं। तो वो महिला कहती है कि चलो ठीक है, मेरा एक मकान है जहाँ पर कोई नहीं रहता है, सिर्फ वहाँ पर देख रेख करने वाला एक व्यक्ति रहता है, बस वही रहता है और वो बहुत ही सुरक्षित जगह है। होटल में भी डर बना रहता है, तो क्यों ना हम लोग अपने ही मकान पर चले। तो वो कहता है कि चलो फिर ठीक है। दोस्तों, महिला जो है वो उसे अपने मकान पर लेकर जाती है। शाम का समय होता है, लेकिन जो उसका पार्टनर होता है दोस्तों, वो नशा ज्यादा कर लेता है और नशा करने के बाद दोस्तों वो उसके साथ शुरुआत तो करता है लेकिन अंत नहीं कर पाता है। अंत करने से पहले ही वो लुढ़क जाता है। कहीं ना कहीं उसके शरीर में जो ज्वाला थी वो धधक चुकी थी। वो अब अपने आप को रोक नहीं पाती है। वो जो उसके यहाँ काम करने वाला व्यक्ति होता है उसको ही वो अंदर बुलाती है और अंदर बुलाने के बाद वो उसे जो कुछ कहती है वो सुन करके लड़का हैरान हो जाता है कि आखिर ये मालकिन उससे क्या कह रही है। वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कह रही थी कि आज चाहे जो कुछ भी हो जाए, बस आज मेरी जरूरत पूरा होनी चाहिए और उसके बदले में तुम जो कुछ कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारे लिए आज सब कुछ करूंगी। लेकिन ये तो नालायक निकला, ये किसी काम का नहीं निकला। मैं तो सोच रही थी कि किसी काम का होगा, पर ये तो आग लगा करके ही बिल्कुल लुढ़क गया। दोस्तों, नौकर और मालकिन के बीच में जो कुछ होता है बहुत ही रोचक, बहुत ही मजेदार कहानी है। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। लेकिन उससे पहले जो नए दर्शक हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट करके बताइएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक हाइप करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, आपका ये सहयोग हमारे लिए बहुत मायने रखता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है, ये घटना भोपाल की है दोस्तों, जो कि राजधानी है। यहीं पर रहने वाला एक परिवार का मुखिया जो था वो विष्णु था और उम्र लगभग 45 साल के आसपास थी, जो कि मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया करता था। इसका पत्नी, जिसकी नाम मीनाक्षी था, जो 40 साल के आसपास थी, वो भी दिखने में बेहद खूबसूरत थी और वो भी कंपनी में काम करती थी। वो भी प्राइवेट जॉब करती थी। दोस्तों, जिस कंपनी में वो काम करती थी उसी कंपनी में एक व्यक्ति रहा करता था जो कि अनुराग नाम का था। दोनों कलीग ही थे, दोनों साथ में काम करते थे। मीनाक्षी की खूबसूरती इतनी ज्यादा थी कि जब वो अपने दफ्तर पहुंचती थी तो लोग उसके साथ और उसके नीचे जो भी काम करने वाले थे उसको एक बार जरूर देखा करते थे, क्योंकि शरीर का हर एक अंग जो था वो इतना सुंदर और बढ़िया बना था। और जब वो साड़ी पहन करके निकलती थी तो मानो वो आसमान से परी आ गई ऐसी लगती थी। और वो ऐसे डिजाइन में ही साड़ी पहना करती थी कि लोग न चाहते हुए भी उसे देखा करते थे। शरीर के कुछ अंग जो थे वो अक्सर ही दिखाई दे जाया करते थे। दोस्तों, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में वो कोई कसर नहीं छोड़ती थी। लोग उसे पाना तो बहुत चाहते थे, लेकिन वो किसी के हाथ लगने वाली थी नहीं। समय ऐसे ही बीतता जाता है। उसके साथ काम करने वाला जो अनुराग था वो अक्सर इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखा करता था। उसकी हर एक चीजों को नोटिस करता था। उसे किस चीज की जरूरत है, उसे लंच करवाने, उसे नाश्ता कराने, हर चीज की व्यवस्था वो खुद ही किया करता था। साथ काम किया करता था, तो कभी कभी साथ में बाहर ले जाने का अवसर मिलता तो भी वो जाया करता था। इसी बीच इन दोनों के बीच में बातें बढ़ते बढ़ते बहुत हद तक बढ़ जाती है। मीनाक्षी और अनुराग के बीच में नजदीकियां बढ़ जाती है। एक दिन अनुराग उससे अपनी इच्छा व्यक्त करता है और उससे कहता है कि इतने दिन हो गए हम लोगों के बीच में, इस रिश्तों को थोड़ा और नजदीकी बढ़ाना चाहिए। तो क्यों ना हम लोग कहीं ऐसी जगह पर चले जहाँ पर बिल्कुल शांत हो और वहां पर चल करके कुछ वक्त गुजारे। दोस्तों, जो मीनाक्षी होती है वो, उसका पहला मर्तबा था अनुराग के साथ बाहर जाने का प्लान, तो वो तैयार हो जाती है। तो अनुराग कहता है कि चलो किसी होटल में चलते हैं। मीनाक्षी कहती है कि होटल जाने की जरूरत नहीं है, मेरा एक मकान है जो कि खाली पड़ा है, उसमें कोई नहीं रहता है, किराएदार भी नहीं रहता है, बस वहां पर एक आदमी रखा हुआ है जो कि उसकी साफ सफाई और देख रेख करता है, वहीं पर चलते हैं, वो बहुत सुरक्षित जगह है। अनुराग कहता है कि अगर जो आदमी है वो तुम्हारे पति से बोल देता है तो क्या होगा। तो वो कहती है कि मैं उसे पर्सनली रखी हूँ, मुझे, मेरे पति को भी उस नौकर के बारे में नहीं पता है। तो फिर अनुराग कहता है कि चलो ठीक है। अब दोस्तों, दोनों शाम के टाइम पर अपनी कार स्टार्ट करते हैं और सीधे निकल लेते हैं उस घर की तरफ जहां पर वो व्यक्ति रहा करता था, जहां पर मीनाक्षी का घर था।
अनुराग और मीनाक्षी जो है वो निकल लेते हैं। अब रास्ते में अनुराग गाड़ी खड़ करके ड्रिंक लेता है। मीनाक्षी भी ड्रिंक की शौकीन थी, खाने पीने की वो बहुत शौकीन थी, किसी चीज से वो कोई परहेज नहीं करती थी। बहुत ही एडवांस परिवार से वो आई थी और पति भी उसका उतना ही एडवांस था। लेकिन तभी दोस्तों जो मीनाक्षी थी उसने किसी पराये पुरुष का स्पर्श अब तक नहीं लिया था। शायद अनुराग के साथ वो उसका पहला स्पर्श होने वाला था। दोस्तों दोनों जो है वो घर पहुंचते हैं और घर पहुंचने के बाद जो वहां पर साफ सफाई वाला लड़का होता है वो उनको आते हुए देखता है। अब जाहिर सी बात है, मालकिन जो थी ये कभी कभार वहां जाया करती थी, वहां वो अक्सर नहीं जाया करती थी। उन्होंने सिर्फ वहां काम करने के लिए रखा हुआ ताकि घर गंदा ना हो। अब जब वो घर पहुंचते हैं तो जो साफ सफाई वाला लड़का होता है, तो दोस्तों जिसका नाम पंकज होता है, पंकज जैसे ही अपनी मालकिन की गाड़ी देखता है तो वो फट से जाकर के दरवाजा खोलता है। मीनाक्षी पंकज से कहती है कि दरवाजा खोलो और मेरे रूम की चाबी मुझे दो। वो उसके रूम की चाबी उसे दे देता है और फिर अनुराग भी गाड़ी तो होता है, एक हाथ में ड्रिंक वगैरह सारी व्यवस्था वो लेकर के गया हुआ था। और फिर वो पंकज से कुछ सामान उठाने के लिए कहता है तो पंकज भी उसमें उसकी मदद करता है। मीनाक्षी के कमरे तक सब कुछ पहुंचाया जाता है। पंकज और मीनाक्षी जो है वो कमरे में बैठ जाते हैं। मीनाक्षी उसे कहती है कि तुम बाहर रहना और अगर देखना कि कोई अंदर आए नहीं, और जैसा भी हो मुझे अपडेट देते रहना। जब मैं तुम्हें बुलाऊं उसके पहले तुम मत आना, अपनी मर्जी से तो तुम बिल्कुल भी इस कमरे की तरफ मत आना। पंकज समझ जाता है कि आज मालकिन उसकी पूरी मूड में आई है। उसको समझने में ये थोड़ी भी देर नहीं लगता है कि वो उसका प्रेमी है, क्योंकि उसके पति को वो पहले भी देख चुका था। वो एक बार अपने पति से साथ इस घर पर आई थी। दोस्तों मीनाक्षी के साथ वो लड़का कंपनी में काम करता था और पति को कुछ पता नहीं था कि उसकी पत्नी किसी और के साथ समय बिताने गई है। दोस्तों उसके बाद अनुराग और मीनाक्षी जो होते हैं वो दोनों के सामने बोतल खुल जाती है और दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। लेकिन जो अनुराग था वो ज्यादा ही नशे का आदी था। वो जोश जोश में ज्यादा ही ड्रिंक कर लेता है और खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है। लेकिन वो जिस काम के लिए गया था वो काम तो अभी तक बाकी था, अधूरा ही था। अब मीनाक्षी और उसके बीच वो काम शुरू होने वाला था। आज जो अनुराग होता है दोस्तों वो पूरे ही जोशों में था, क्योंकि वो मीनाक्षी को काफी दिनों से पाने की इच्छा रखे हुए था, तो वो इच्छा आज उसकी पूरी होने वाली थी। दोस्तों अनुराग मीनाक्षी के ऊपर नशे की हालत में धीरे धीरे करके अपनी पकड़ बनाना शुरू करता है। मीनाक्षी भी ड्रिंक तो उसने भी की थी, हल्का फुल्का उस पर भी शुरू था, लेकिन वो पूरी तरह से नशे में नहीं थी, क्योंकि आज उसे पूरे इस पल को जीना था। दोस्तों अब अनुराग शुरू होता है, उसके साथ वो सारा कार्यक्रम शुरू करता है। पूरी तरीके से अनुराग जो था वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। जैसे उसके साथ सब कुछ करने का प्रयास करता है तो शुरुआत तो हो जाती है, लेकिन जो अनुराग का एंडिंग टाइम होता है वो जल्द ही खत्म हो जाता है, बहुत जल्दी वो खत्म हो जाता है। अब ये मीनाक्षी की तो शुरुआत भी पूरी तरीके से नहीं हुई थी। तब मीनाक्षी कहती है कि तुमने इतना जल्दी काम खत्म कर दिया और थोड़ा टाइमिंग बढ़ाओ। लेकिन अब इतनी देर में उसका काम जो था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका था। दोबारा अब उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। मीनाक्षी उसे बहुत ट्राई करवा रही थी काम करने के लिए, लेकिन वो नहीं तैयार हुआ। 1.5 घंटे के बाद उसे तैयार भी हुआ तो उसे हुआ नहीं। अब मीनाक्षी के शरीर की ज्वाला धधक चुकी थी। उसे बस वो किसी तरीके से काबू करना चाहती थी, पर वो ऐसा करे तो करे कैसे। उसके लिए यही सबसे बड़ी समस्या बन गई थी, क्योंकि अनुराग जो था वो पूरी तरीके से नशे में टुल हो गया था। अब उसका सिस्टम तक काम करना बंद कर गया था। अब उसे लग रहा था कि वो करे तो क्या करे, उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। वो बिस्तर पर ही पड़ी हुई थी। तभी उसे अचानक से याद आया कि यार ये पंकज तो है, तो क्यों ना मैं आज पंकज को ही आजमा लूं, क्योंकि पंकज को तो पता ही है कि आज मैं किसके साथ आई हूँ और एक मौका भी है। अगर उसको इस काम में ले लेती हूँ तो हो सकता है कि वो पति से भी ना बताए और ये सिलसिला यूं ही चलता रहे। देखती हूँ कि आखिर उसमें कितनी ताकत है। पंकज अभी 22-23 साल का जवान लड़का होता है, बिल्कुल ही जवान था, पूरी तरीके से अभी परिपक्व भी नहीं हुआ था, बस वो जवानी की दहलीज पर ही था। दोस्तों वो पंकज को आवाज लगाते हैं कि पंकज इधर आओ। पंकज जाता है और पूछता है कि हाँ मालकिन कहिए क्या बात है। तो पंकज जो होता है जब वो अंदर का नजारा देखता है तो वो दंग रह जाता है, क्योंकि देखता है कि जो उसके साथ व्यक्ति आया था मीनाक्षी के साथ, वो लुढ़के हुए नशे में सोफे पर पड़ा हुआ है और जो मीनाक्षी होती है वो सिर्फ कुछ कमरों में बेड पर बैठी हुई थी कपड़ों में। वो देखता है कि मीनाक्षी जो है वो बहुत कम कपड़ों में है और जो दूसरा व्यक्ति है वो उसके ऊपर लेटा हुआ है। अब दोस्तों पंकज पीछे मुड़ करके वापस आने लगता है। तभी मीनाक्षी कहती है कि जा कहाँ रहे हो, अंदर आओ, मैंने तुम्हें अभी बुलाया किस लिए है। तो फिर वो अंदर किसी तरीके से डरा सहमा आता है। मीनाक्षी जो है वो दरवाजा बंद कर देती है और फिर मीनाक्षी जो है वो उससे बेड पर बैठने की इशारा करती है कि बैठो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करना है। पंकज जो है वो वहां पर जाकर बैठ जाता है। वो काफी ज्यादा डरा हुआ था अंदर से कि आज मालकिन पता नहीं उसके साथ क्या करने वाली है। दोस्तों जो मीनाक्षी होती है वो पंकज से कहती है कि मैं तो इसे लेकर आई थी, देख रहे हो ये कैसे नशे में टल पड़ गया है, ये तो किसी काम का नहीं निकला और ये पूरी शरीर में आग लगा करके सो गया है और मेरी जो जरूरत है वो अब खत्म ही नहीं हो रही है। तुम चाहो तो तुम मेरे साथ मेरी जरूरतों को पूरा करवा सकते हो, ये मैं किसी से बोलूंगी नहीं। ये सुन करके जो पंकज था वो बोलता है कि मालकिन हूँ आप मेरी, मैं आपके साथ ऐसा कैसा कर सकता हूँ, अगर मालिक को पता चल गया तो क्या हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि मालिक की तुम चिंता छोड़ो, वो मेरी सिर दर्द है।
अभी जिस चीज की मुझे जरूरत है बस तुम उसकी भरपाई करो। पंकज कहता है कि ये मुझसे नहीं होगा। वो उठ करके खड़ा हो जाता है और हाथ जोड़ लेता है। मीनाक्षी उसे कहने लगती है कि ये गलत बात है, तुम्हें जो मैं कहूँ वो करना ही पड़ेगा। तुम उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम उसके लिए पैसे लोगे तो मैं तुम्हें पैसे भी दूंगी, लेकिन अभी इस वक्त मेरे साथ ऐसी कोई सिचुएशन मत ला, क्योंकि अभी मैं उस मूड में हूं नहीं। मैं तुम्हारी अभी कोई बात नहीं सुनूंगी, क्योंकि उसके ऊपर भी नशा था और ऊपर से दूसरा भी उसके ऊपर नशा हो गया था। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, वो पूरी तरीके से बहक चुकी थी। मीनाक्षी जो है वो पंकज के गले लग जाती है और उसे अपनी ओर खींचने लगती है। दोस्तों, पंकज अंदर से डर रहा था, लेकिन जब मीनाक्षी की हरकत उसके शरीर पर शुरुआत होती है तो फिर वो भी अपने आप को रोक नहीं पाता है। मात्र कुछ ही मिनटों में वो पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। मीनाक्षी ये देख करके समझ जाती है कि पंकज को लग रहा है कि इससे ज्यादा ताकत है, तो वो उसे कहती है कि मैं जो कहूंगी वो पूरा वादा निभाऊंगी, बस आज मुझे तुम मैं जो चाहती वो मेरे लिए कर दो। हालांकि पंकज ने शुरू में तो आनाकानी की थी, लेकिन बाद में जब मीनाक्षी ने उसका अपने हाथ से स्पर्श किया तो कहीं ना कहीं पंकज भी बह गया और पंकज जो था वो अब अपने कार्यक्रम उसके साथ शुरू करने के लिए तैयार हो चुका था। बस मीनाक्षी उसी तरह से करे, तुम किसी भी हद तक तुम मेरे साथ जो करना चाहो करो, और तुम जैसा और जो करना चाहो मुझे मेरे साथ बस कुछ भी करके मुझे खुश कर दो। दोस्तों, पंकज जो जवान था और फिर एक खूबसूरत महिला का स्पर्श पा करके वो पूरी तरीके से तैयार भी हो चुका था। पंकज ने भी नाव देखा ना ताव देखा। दोस्तों, वो भी फटाफट अपने कपड़े बाहर कर देता है और मीनाक्षी के बदन पर जो थोड़े बहुत कपड़े थे वो भी हटा दिए गए। उसने पहली बार मीनाक्षी को जब बिना कपड़ों के देखा तो देखता ही रह गया कि क्या खूबसूरती थी। वो देखता तो पहले भी था, लेकिन वो चीजें आज उसने पहली बार देखी थी जो उससे पहले कभी नहीं देखी थी। उसके शरीर का हर एक अंग इतना खूबसूरत और इतनी अच्छी उसकी बनावट थी। ये देख करके लड़का पंकज जो था वो पूरी तरीके से जोश में आ जाता है और फिर शुरू हो जाता है ये खेल। दोस्तों, मीनाक्षी को पूरी तरीके से खुश करने के लिए वो पूरी कोशिश करता है। आधे घंटे के इस खेल में मीनाक्षी जो थी वो पूरी तरीके से जो है वो भीग जाती है। पंखा का भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा था वहां पर। अब दोस्तों, आधे घंटे के बाद जब मीनाक्षी सब कुछ कर लेती है, पंकज भी शांत हो जाता है, तो फिर मीनाक्षी को लगा कि यार ये तो सच में बहुत अच्छा है, क्या मैं बेकार में इसे लेकर के आई, ये तो किसी काम का अनुराग था ही नहीं। अब दोस्तों, अनुराग उधर लुढ़का पड़ा था, उसे होश भी नहीं था कि वो कहाँ पर है और क्या करने आया था। मीनाक्षी और पंकज के बीच आधे घंटे के खेल ने मीनाक्षी को ऐसी खुशी दी और एक ऐसा सुख दिया था जो मीनाक्षी को शायद उसका पति भी नहीं दे पाया था। अब दोस्तों, मीनाक्षी को बहुत ही ज्यादा आनंद आया था। अब मीनाक्षी को लगा कि क्यों न इस पल को और अच्छे से जिया जाए, तो फिर वो पंकज से कहती है कि क्यों न एक बार और हम ये करते हैं। पंकज भी जोश में था, वो भी नया लड़का था, उसे भी देरी नहीं लगी तैयार होने में। कहता है कि ठीक है। मीनाक्षी भी अब अपने तरीके से उसके साथ खेलना शुरू कर देती है और फिर भरपूर खेलती है और अब पंकज को कोई भी ऐसा कहने का अवसर नहीं देती है कि काश ये की होती तो अच्छा रहता। पंकज के ऊपर वो पूरी तरीके से हावी हो गई थी और पंकज का पूरी तरीके से वो तैयार भी कर रही थी। पंकज भी दोबारा तैयार हो गया था और फिर मीनाक्षी के साथ वही खेल चलने लगता है। आधे घंटे और चलता है। मीनाक्षी जो थी वो फिर उसी हालत में हो जाती है। दोस्तों, जब दोनों ये सारा खेल खेल लेते हैं तो काफी देर हो चुकी थी। अब धीरे धीरे जो अनुराग था उसके शरीर में भी अब कुछ हलचल सी महसूस होने लगी थी। ये पूरी तरीके से अपने काम जब तक निपटाते हैं तो मीनाक्षी को लगने लगा कि आज के बाद इसे लाना सबसे बड़ी बेवकूफी होगी, इस अनुराग को मैं लेकर नहीं आऊंगी। जो अनुराग था उसे उठाती है और कहती है कि अब चलो यहाँ से। पंकज के सहारे उसे गाड़ी में ले जाकर के बैठाती है और फिर मीनाक्षी जो है वो पंकज से कहती है कि देखो, हम कल फिर यहाँ पर आएंगे, कल मैं सिर्फ यहाँ अकेली आऊंगी और मैं तुमसे यहाँ पर आकर मिलूंगी और दूसरा कोई नहीं होगा मेरे साथ, और इस बेवकूफ को मैं तुम्हारा कभी साथ में लेकर के नहीं आऊंगी, क्योंकि मैं जितना इसे स्मार्ट समझ रही थी उतना तो इसके अंदर कोई बात ही नहीं। मुझे तो लगा कि इसके अंदर कुछ होगा, लेकिन बाहर से तो इसके अंदर बहुत कुछ दिखाई देता है, लेकिन अंदर से ये खोखला है। पता नहीं अपनी पत्नी के साथ कैसे रहता होगा। मुझे तो लगता है कि इसकी पत्नी भी कहीं इधर उधर मुंह मारती होगी। जब इसकी ये हालत है तो फिर वो उसके साथ ये क्या करता होगा। दोस्तों, मन ही मन पंकज जो बहुत खुश हो गया था, वो जाने से पहले पंकज को 5,000 रुपए निकाल कर देती है और कहती है कि ये लो पैसे, लेकिन मालिक से कुछ भी मत बताना। अगर मुझे गलती से कोई बात भी हो जाए तो अगर किसी को कुछ पता लगे तो समझ लेना कि मैं तुमसे बहुत तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करूंगी। पंकज को काम के पैसे मिले, नौकरी भी मिली और ऊपर से मजे भी मिले, तो इससे बढ़िया उसके लिए और क्या हो सकता था। दोस्तों, मीनाक्षी रोज पंकज के पास आया करती थी और अपनी जरूरतों को पूरा कर रही थी। किसी को कानो कान खबर नहीं थी, पति को भी कुछ नहीं पता था, क्योंकि जब वो ऑफिस से निकलती तो सबसे पहले वो अपने घर जाती, कहती कि अपने घर जाती हूँ देख रेख करने के लिए। पति से झूठ बोला करती थी और विष्णु को क्या पता था कि नौकर और मालकिन के बीच कोई खेल चल रहा है। दोस्तों, वो इसी तरह से अपनी हसरतें पूरी कर रही थी। ऐसे ही काफी दिन का समय बीत जाता है, लगभग 6 महीने का समय। पंकज जो है वो एक दिन मीनाक्षी से कहता है कि मुझे आए हुए काफी दिन हो गए, मुझे अब गांव जाना है। तो मीनाक्षी उसे कहती है कि देखो, गांव जाने की क्या जरूरत है, तुम्हें पैसे चाहिए तो पैसे ही लोग घर भेज दो, तुम वहां जाकर के क्या करोगे। अगर तुम चले जाओगे तो फिर मेरा मन कौन बहलाएगा और मैं किसके सहारे जीऊंगी।
तो अब जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो तब से सब कुछ मेरी जिंदगी में बदल गया है। यहाँ तक कि मैं अपने पति को भी नहीं छूने देती हूँ, वो भी नशा करके आता है और उसे मैं रोज और इतना ज्यादा नशा करा देती हूँ कि वो जल्दी लुढ़क जाता है। मुझे कोई स्पर्श करता है तो ऐसा ही लगता है कि जैसे तुम कर रहे हो। मेरा पति भी जब स्पर्श करने का मन करता है तब मैं उसे बहाने बना देती हूँ, ऐसा है वैसा है, बस यही दिल करता है कि बस तुम्हारे पास रहूं। मजबूरी ऐसी है कि मैं तुम्हारी हो नहीं सकती, क्योंकि मेरे ऊपर परिवार की जिम्मेदारी, ऊपर से नौकरी, बहुत सारी चीजें हैं, 2 बच्चे भी हैं जो कि बाहर रहते हैं, मान सम्मान भी समाज में है। तो इन सब चीजों को मत देखो, बस मैं तुम्हें पैसा देती रहूंगी और बस तुम मेरे साथ ये सब कुछ करता रहो। मैं जैसा जैसा कहूँ तुम वैसा वैसा करो, क्योंकि तुम्हारी जो ताकतवर परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी है। ना तो उसमें अनुराग काम के निकला और ना ही मेरा पति विष्णु निकला था। तुम वाकई में बहुत काम के हो। मैं कभी भी तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोची थी, पता नहीं लेकिन उस दिन मेरे दिमाग में क्या आ गया कि मैं तुम्हारी तरफ झुक गई थी, क्योंकि अनुराग उस दिन शायद ये सब कुछ कर जाता तो मैं तुम्हारी तरफ मुड़ती ही नहीं। लेकिन कहते हैं कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अनुराग से भी मेरा पीछा छूट गया। वो अनुराग से दोस्तों अब ब्रेकअप कर लेती है, अनुराग से वो अलग रहने लगती है। अब अनुराग को वो दूर दूर तक भाव नहीं देती थी, क्योंकि उसका काम जो था वो पंकज के साथ चलने लगा था। अब पंकज कहता है कि मैडम वो सब तो ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे गांव जाना है, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। दोस्तों मीनाक्षी कहती है कि चलो ठीक है, लेकिन 1 हफ्ते के लिए जाना, अगर 1 हफ्ते के बाद तुम नहीं आए तो समझ लेना कि मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी। अब दोस्तों पंकज जो था वो मालकिन की इतनी बातें सुनकर के कहीं ना कहीं वो भी अचंभे में पड़ गया था कि मालकिन जो है वो उसे जोर जबरदस्ती करके रोकना चाहती है, जबकि उसको गांव जाना अभी फिलहाल उसकी मजबूरी थी। खैर मीनाक्षी ने उसे जाने से मना नहीं किया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसे रोक जरूर रही थी ताकि वो 1 हफ्तों के लिए भी वो उससे दूर ना जाए। लेकिन पंकज की भी ऐसी मजबूरी थी कि उसकी माँ की तबीयत जो थी वो बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई थी, ऐसे में उसे जाना भी उसकी मजबूरी बन गई थी। खैर अब ये सारी बातें जो है वो दोनों के बीच में हो जाती है। अब पंकज जो है वो 1 हफ्ते के लिए अपने घर चला जाता है। मीनाक्षी उसे काफी पैसे भी देती है, कहती है कि जाकर के अपने माँ का अच्छे से इलाज कराओ, अच्छे से डॉक्टर से दिखाओ, जल्दी से ठीक होकर के माँ जल्दी से तुम काम पर लौटाओ, या तो मैं किसी तरीके से 1 हफ्ते रुकूंगी, लेकिन अगर 1 हफ्ते से ज्यादा हो तो तुम समझ लेना। दोस्तों जो पंकज होता है वो अपने गांव के लिए निकल लेता है, वो अपने घर पहुंच जाता है। वो तो सिर्फ बहाना था माँ के इलाज का, असल में वो बहुत दिनों से वहां पर था। उसका मन अब गाँव की तरफ जा रहा था, माँ बाप से मिलना चाहता था। आते ही माँ बाप के साथ वो 1 हफ्ते तक घर पर आता है। कहीं ना कहीं जो उसने मीनाक्षी के साथ पल बिताया तो उसे भी वो याद आने लगता है। उसको लगता है कि यार फिर क्यों ना दोबारा वहीं लौट जाए। वो 1 हफ्ते से पहले ही मीनाक्षी को फोन करता है, कहता है कि मीनाक्षी माँ की तबीयत ठीक हो गई, मैं वापस आ रहा हूँ। मीनाक्षी ये सुनकर के बहुत खुश हो जाती है, कहती है कि तुम आओ, मैं तुम्हें स्टेशन पर रिसीव करने आ जाऊंगी। तो वो कहता है कि ठीक है। दोस्तों वो ट्रेन पकड़ता है और अपने गाँव से निकल लेता है भोपाल के लिए। जब वो भोपाल पहुंचता है तो मीनाक्षी को फोन करता है। मीनाक्षी उसे अपने कार से रिसीव करने आती है और रिसीव करने के बाद दोस्तों उसे फिर वो अपने घर पर ले जाती है, जहां पर पंकज काम किया करता है। और फिर दोस्तों 1 हफ्ते से दोनों मिले हुए नहीं थे। जैसे ही दोनों मिलते हैं तो मानो जैसे कोई जन्मों जन्मों का बिछड़ा हो। वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और फिर उनकी वही हरकतें शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ यही खेल जो था वो गलत काम करने लगते हैं। समय ऐसे ही बीतता जा रहा था, समय बीतता जा रहा था और किसी को कानो कान खबर नहीं थी। यहाँ तक कि विष्णु को भी नहीं पता था कि उसकी पत्नी उसके पीठ के पीछे क्या कर रही है। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि चाहे आप कितना ही छुपा कर ये गलत काम क्यों ना करो, कभी ना कभी ये खुल ही जाता है। और जब ये खुल करके आता है तो इसका परिणाम बहुत बुरा और दुखद होता है। रविवार का दिन होता है, इत्तेफाकन विष्णु की भी छुट्टी होती है और मीनाक्षी की भी छुट्टी थी। मीनाक्षी जो है वो काम का बहाना लेकर के निकल जाती है और आ जाती है अपने पंकज के पास। वहां पर दोनों होते। इत्तेफाकन उस दिन पता नहीं उस दिन विष्णु के मन में क्या आया कि वो बोला कि चलो आज मैं अपने दूसरे घर वालों घर पर घूम कर आता हूँ। मीनाक्षी को फोन तक नहीं करता है, वो चुपके निकल जाता है। वहां आकर के देखता है तो मीनाक्षी की गाड़ी खड़ी है। उसने सोचा कि वो मीनाक्षी तो काम पर गई थी, फिर उसे लगा कि हो सकता है कि घर को देखने के लिए शायद यहाँ पर लौट आई हो। दोस्तों जो मेन गेट होता है वहां पर वो जो पहुंचता है तो देखता है कि दरवाजा अंदर से बंद है। दरवाजा वो खटखटाता है। वो पंकज को लगा कि शायद कोई आया होगा, उसे ये नहीं पता था कि मीनाक्षी का पति विष्णु आया है। तो फिर वो कुछ ही कपड़ों में था और आकर के सीधे दरवाजा खोल देता है। ये देख करके दोस्तों जो विष्णु होता है वो दंग रह जाता है। पंकज से पूछने लगता है कि तुम ऐसी हालत में क्या कर रहे हो। तो फिर वो बहाने बना लेता है कि मैं नहाने जा रहा था और आप दरवाजा खटखटाने लगे तो मैं यहाँ पर दरवाजा खोलने आ गया। दोस्तों जो विष्णु होता है वो अंदर जाता है। पंकज ये भी उसकी पत्नी को जाकर ये नहीं बता पाता है, उसे इतना वक्त ही नहीं मिल पाता है कि वो बताए कि कपड़े ठीक कर लो। वो नग्न अवस्था में बिस्तर पर पड़ी हुई थी। अब विष्णु जो है वो सीधे अंदर जाता है और अपने घर की पूरी देखरेख करना लगता है। अचानक उसकी नजर अपनी बेडरूम की तरफ जाता है। वो सोचता है कि चलो बेडरूम में देख लेता हूँ। उसकी पत्नी वहां पर मीनाक्षी बिना कपड़ों की पड़ी थी। जब वो ये देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो बड़ी जोर से चीखता है, कहता है कि मीनाक्षी ये क्या कर रही हो। मीनाक्षी जब विष्णु की आवाज सुनती है तो वो दंग रह जाती है।
वो विष्णु से पूछ ही नहीं पाती है कि तुम यहाँ अचानक कैसे आ गए। दोस्तों, विष्णु और मीनाक्षी के बीच में विवाद शुरू हो जाता है, झगड़ा शुरू हो जाता है। विष्णु कहता है कि तुम तो काम पर गई थी तो यहाँ कैसे आ गई। मीनाक्षी विष्णु से कहती है कि तुम तो घर पर थे, तुम अचानक यहाँ कैसे आ गए। दोनों के बीच वाद विवाद बढ़ जाता है। विष्णु कहने लगता है कि तुम अपने घर के नौकर के साथ गलत काम कर रही हो, वो तो मैं आंखों से देख चुका हूँ। दोस्तों, मीनाक्षी को लगा कि अब मामला जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। विष्णु उसके ऊपर पूरी तरीके से हावी होते जा रहा था और गुस्से में भी पूरी तरीके से लाल था। मीनाक्षी और विष्णु जो है बहुत तेजी से झगड़ा करने लगते हैं और तभी पंकज बगल में खड़ा हुआ था तो पंकज से भी विष्णु लड़ाई करने लगता है। कहता है कि तुम मेरे यहाँ नौकरी भी कर रहे हो और गलत काम भी कर रहे हो। पंकज के पास कोई रास्ता नहीं था। मीनाक्षी जो थी वो तब तक विष्णु को जोर से एक तमाचा मार देती है खींच करके। विष्णु जो है वो उसे मारना पीटना शुरू कर देता है। मीनाक्षी पंकज को आवाज देती है, कहती है कि पंकज इसे छोड़ना नहीं चाहे जो हो जाए। अब दोस्तों, उनके पास कोई रास्ता नहीं था। पंकज का जो था पता नहीं उसके दिमाग में फिर क्या आ गया, पूरी दिमाग में उसका सोचना बंद कर देता है। वो उसके सर पर जोरदार वार कर देता है विष्णु के और वो वहीं पर गिर जाता है और फिर दोनों मिल करके तब तक वार करते हैं जब तक कि उसके शरीर से प्राण नहीं निकल जाते हैं। और फिर उसके बाद दोनों पूरी तरीके से डर जाते हैं क्योंकि ये हादसा बहुत बड़ा हो चुका था। और फिर उसके बाद दोस्तों, मीनाक्षी के समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। वो समझ नहीं पाती है तो वो पंकज से कहती है कि तुम एक काम करो कि तुम तत्काल यहाँ से अपने गांव निकल जाओ और उसके बाद देखती हूँ मैं कि क्या करना है। पंकज अपना बोरिया बिस्तर उठाता है और अपनी गाँव की तरफ चला जाता है। मीनाक्षी अपनी गाड़ी निकालती है और घर निकल जाती है। सोचती है कि ये यहीं पर पड़ा रहेगा, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। 3-4 दिन के आसपास का वक्त बीत जाता है। धीरे धीरे घर से स्मेल आनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, आस पड़ोस के जब लोग थे, जब घर से स्मेल आ रही थी तो लोगों की शंका होनी शुरू होगी कि यार घर से ऐसा स्मेल क्यों आ रही है, क्योंकि पंकज वहां पर रहता था और अचानक से घर पर ताला बंद था। लोगों को शंका हुई तो कुछ लोगों ने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस आई तो सबसे पहले पुलिस जो है वो विष्णु को फोन किया गया। विष्णु का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर उसकी पत्नी मीनाक्षी को फोन किया गया तो उसका भी फोन बंद आ रहा था। अब दोस्तों, पुलिस को जो है वो कुछ अनहोनी की शंका होने लगी। पुलिस वाले जो थे वो आस पड़ोस जो लोग मौजूद थे सभी की मौजूदगी में ताला तोड़ा गया और ताला तोड़ करके जब अंदर जाकर देखा गया तो फिर वहां पर विष्णु का शव पड़ा था जो कि मृत अवस्था में था। पूरी तरीके से शव भी सड़ चुका था। दोस्तों, जो पुलिस होती है वो उसका पंचनामा वगैरह करती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलता है कि इसके साथ ऐसी घटना, ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया है। अब पुलिस जो है वो मीनाक्षी के घर जाती है तो मीनाक्षी जहाँ पर रहती थी मीनाक्षी जो है वो पूरी तरह से अपने घर को छोड़कर भाग चुकी थी। पुलिस जो है वो सर्च करना शुरू करती है। पूरी टीम इस केस के लिए गठित की जाती है। दोस्तों, कहीं कुछ सुराग नहीं मिल रहा था। लगभग 15 दिन के आसपास पता चलता है कि जो मीनाक्षी है वो चुपके से कहीं और जाकर छुपकी बैठी हुई है। पुलिस उसका नंबर सर्विलांस पर लगा रही थी और जैसे ही उसके घर की लोकेशन देखती है पुलिस की वो आई है तो मीनाक्षी को घेर कर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसे थाने लिया जाता है और उसे पूछताछ किया जाता है। पूछताछ में मीनाक्षी के पास कोई जवाब नहीं था कि वो क्या जवाब देती। उसके पास कुछ बताने को बचा ही नहीं था। अगर वो भागी नहीं होती तो शायद कुछ बहाने भी बना देती है। वो पुलिस के सामने टूट जाती है और पूरी घटना का खुलासा कर देती है। घटना सुन करके पुलिस भी दंग रह जाती है। दोस्तों, उसे गिरफ्तार करके संबंधित धाराओं में उसे जेल भेज दिया जाता है। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि अगर किसी चीज के लिए आप जरूरत से ज्यादा पागल हो जाओगे तो फिर उसका अंत बहुत ही खतरनाक होता है, जैसा कि मीनाक्षी के साथ हुआ। तो दोस्तों, बस यही थी कहानी। दोस्तों, हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, ना ही किसी के दिल के आहत करना था। बस केवल आपको सतर्क करना था, आपको जागरूक करना था। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई सच्ची अच्छी रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।